बुद्ध की शरण में दीक्षा ले रहे भिक्षुओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी के भी घर 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते थे। यह नियम स्वयं बुद्ध ने बनाया था। उद्देश्य यह था कि उनकी सेवा में लगे लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। बुद्ध और उनके भिक्षु जब यात्राओं पर निकलते थे तो वह रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लेते थे। वे इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक रुक सकते थे। 3 दिनों के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। एक दिन वे ऐसे ही एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के एक शिष्य आनंद को एक वैश्या ने अपने घर में रहने का आमंत्रण दिया। वह वैश्या बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उससे कहा कि वह उसके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति मांगनी होगी। युवती बोली, क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से इजाज़त मांगनी पड़ेगी? आनंद बोला, नहीं, मैं जानता हूँ बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर अपने गुरु से अनुमति लेना संगठन का रिवाज है। इतना कहकर आनंद वहाँ से चले गए। वह सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे और बोले, हे बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वैश्या है। क्या मुझे उसके यहाँ रुकना चाहिए? बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और उसके घर ही रहो। लेकिन बुद्ध की आवाज़ दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वैश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम लोगों को 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। बुद्ध की बात सुनकर सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वैश्या के घर रहने चले गए और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए। वह जासूसी करने के बाद जो भी बातें होती थीं वह बुद्ध के कान में आके डाल देते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध एक शालीन मुस्कान लिए चुप बने रहे। पहले दिन वैश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज़ आई। एक भिक्षु और वैश्या के साथ यूं गाना गाना एक बहुत ही नई बात थी। शिष्यों ने कहा, बस अब तो हो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ साथ नाचने की भी आवाज़ें आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का हो गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं जाएगा। अगले दिन सभी भिक्षु कानाफूसी के बीच चौक पर जमा हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा, परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुए थी। महात्मा बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक की तरफ ताक रहे थे। महात्मा बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखकर भिक्षुओं को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वैश्या से भिक्षुक बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। यह बहुत मज़ेदार बात है कि खोट तो हमारे दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी हमें साफ नजर आएगी। किसी किताब को कभी उसके कवर से ना किए, इस बात को समझ लें। हम अगर पारदर्शी जीवन जिएं तो हमें किसी कवर की कभी आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।